तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 जो है इंटीग्रल, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाऊंगी कि इंटीग्रल क्या होता है। कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया जाए तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इंटीग्रल में और डिफरेंशिएशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो यानी कि मैंने लिखा यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। तो इसका मतलब है हम एक्स की पावर एन जो है हमारा एक फंक्शन है, हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था फ्रेंड्स, जो ये पावर होती थी ये आगे आ जाती थी और एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि एक पावर कम हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रल। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो इंटीग्रल का निशान होता है वो ये इस तरीके से होता है, इंटीग्रल एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो x की पावर n है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ विद रेस्पेक्ट टू x तो वो क्या होगा, x की पावर n प्लस वन। जो पावर है उसमें एक पावर ऐड हो जाएगी और नीचे भी वही पावर आ जाएगी n प्लस वन और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, मान लिया मुझे इंटीग्रेशन करना है x की पावर 5 इंटू डी एक्स का। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 5 है तो फॉर्मूले में क्या होता है, एक x की पावर में एक पावर और ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स समझ में आया, तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया। अब देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना इंटीग्रेशन करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूले याद रखना बेहद ज़रूरी होता है, तो ये चैप्टर उनमें से ही एक है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन ज़ीरो इंटू डी एक्स, पहला फॉर्मूला है हमारा। अगर ज़ीरो है और उसका इंटीग्रेशन करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सिर्फ एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको इंटीग्रेशन के इंटू डी एक्स, के क्या है हमारी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो के तो एज इट इज़ रहता है और इंटीग्रेशन किसका होता है, वन का। तो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स और फिर एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, एंड देन थर्ड फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x की कितनी पावर है, वन। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, x की पावर एक बढ़ जाएगी और नीचे भी आ जाएगा टू। ठीक है, और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। फोर्थ है e की पावर x इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट करो तब भी e की पावर x ही रहता है और इंटीग्रेट करो तब भी e की पावर x ही रहता है। ठीक है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x और प्लस सी। उसके बाद आता है हमारा e की पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पे भी e की पावर एम एक्स ही रखेंगे, लेकिन x के साथ जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी उसी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये होता e की पावर 5x का इंटीग्रेशन तो कैसे करते, e की पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा वन अपॉन एक्स है, उसका इंटीग्रेशन क्या से होता है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। ठीक है, उसके बाद आता है अगर यहाँ पे वन अपॉन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन कैसे करते, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये टर्म्स जो है ऊपर चली जाती, यानी कि माइनस के टू इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, फिर वही एक पावर यहाँ पे ऐड होगी, जब माइनस टू में वन ऐड होगा तो कितना बचेगा, माइनस टू प्लस वन और प्लस सी, यानी कि x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, या फिर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी याद रख सकते हैं आप, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है,
और अगर आपको निकालना आता है तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं। क्या होगा, x की पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस का 2 हो जाएगी और फिर अपना ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे n+1 अपॉन n+1 वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रूट का मतलब होता है 1/2, तो जब 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि 3/2 प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इंटीग्रेशन ये इस तरीके से इजीली हो जाएगा। अब आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस के कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स प्लस सी, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब है कि हम जो है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन का कोस, कोस का साइन, लेकिन जो भी ये सी वाले आएंगे ना, जैसे कि कोस आ गया आपका, कोसेक आ गया, कोट आ गया, ये सब माइनस में होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग सेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही आता है हमारा कोट एक्स। तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, टेन एक्स का होता है लोग सेक एक्स और कोट एक्स का होता है लोग साइन एक्स। ठीक है, इंटी अब आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। तो फ्रेंड्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूले बहुत ज़रूर याद रखने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। तो अब आता है, नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस के कोट एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कोट एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है लोग सेक एक्स, और कोट एक्स का होता है लोग साइन एक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। याद करने के लिए देखिए, जो भी ये सी वाले इंटीग्रेशन इधर आते हैं वो सभी माइनस में ही आते हैं। देखिए ऐसे ये था, एक कोस का था, ये भी माइनस का था। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। अगर कोई भी कांस्टेंट है और उसके ऊपर एक्स है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लोग ई ए प्लस सी। जैसे मैंने मान लिया, अगर मैं लिखूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या होता है, 2 एक कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 2 की पावर एक्स अपॉन लोग ई 2 प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझती हूँ आपको ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नोट। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज की ओर बढ़िएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वीडियो इंटीग्रल पर, जो कि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।